चलो आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे, है ना, क्या क्या पढ़े थे उसको देख लेते हैं। ये सब हम लोग देखे थे, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म और मैग्नेटिक पोल्स, ये सारे डेफिनेशन तुम लोग याद कियो कि नहीं कियो? कियो ना, प्रॉपर्टीज। चलो आ जाओ, अब है नेक्स्ट है तुम्हारा, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है? किसका एक्सपेरिमेंट है? ऑर्सिट एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया था कि, है ना, सबसे पहले सर्किट लिया। क्या लिया इसने? सर्किट। हम लोग सर्किट ले लेते हैं थोड़ा सा, इसी को बनाते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने बैटरी ले लिया, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, यहाँ की लग गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बल्ब या रजिस्टर कुछ भी लगा लो, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वायर ले लो चल जाएगा, ठीक। अब इसके ना तुम लोग पढ़े होंगे कि डायरेक्शन 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, होते हैं ना ये 4। अब यहाँ पे तुम लोग को दिया रहेगा कि मान लो ये नॉर्थ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? वेस्ट। इधर वाला क्या हो जाएगा? ईस्ट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ। कभी याद रखना ऐसे नहीं है, वो डायरेक्शन कभी भी ऐसे नहीं होता है। वो कौन से प्लेन में होता है? वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कभी डायरेक्शन नहीं होता। कौन से प्लेन में होता है? वर्टिकल में। क्लियर है? और यहाँ पे वर्टिकल नहीं दिखा सकते इसलिए हमने ऐसे दिखाया, ठीक। जैसे कि ऑन हो गया, कि क्या हो गया? ऑन। इसके पास, है ना, कंपास रखा गया, मैग्नेटिक कंपास। इसके पास क्या रखा गया? मैग्नेटिक कंपास। आ जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग की को क्या कर लेंगे? ऑफ रखेंगे। कि अभी ऑन है क्या? की को अभी मैंने क्या किया? ऑफ। ये क्या है? मेरा कंपास, ठीक है। ये मेरा क्या है? कंपास, जिसमें नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल है? साउथ पोल। और जैसे ही मैंने इसको सर्किट के पास रखा, अभी करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया। जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया, इस नीडल में क्या दिखाई दिया? डिफ्लेक्शन। मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाई दिया। नॉर्थ कहाँ पे जा रहा था? ईस्ट के तरफ। क्लियर है? और साउथ कहाँ पे जा रहा है? वेस्ट के तरफ। ऐसे। क्लियर है? तो उसको पता चला कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर हो या करंट कैरिंग कोई सर्किट हो, क्लियर है, तो उसमें क्या दिखाई देता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि कंपास ने क्या किया? डिफ्लेक्शन दिखाया। और कंपास तभी डिफ्लेक्शन दिखाता है जब उसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो ऑर्सिट से ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो वहां पे क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो इसके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई भी वायर हो या कोई भी सर्किट हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है? अब अगर उसने किया कि अगर मैंने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी सेम चीज इसने बनाई, सेम सर्किट बनाया, यहाँ पे बैटरी है माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया? प्लस। ये की मेरा ऑन है, कोई भी चीज लगा लो एलिमेंट, और यहाँ पे कंपास रख दिया, नॉर्थ और साउथ। अभी की बंद है तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही की चालू किया, कंपास में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन सुनाई दी। लेकिन पहले मान लो कि डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था, लेकिन अब डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसने किया कि जैसे हम लोग करंट को रिवर्स करेंगे, वैसे ही कंपास का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ऑस्ट्रिच एक्सपेरिमेंट क्लियर है? इससे क्या प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। चलो आगे देखो, इसी को लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स। कहां से? बैटरी है, ये देखो इसका आ रही है प्लस, साउथ से कहा जा रहा है करंट? नॉर्थ की तरफ, है ना, और ये स्विच है, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन। नॉर्थ वाला कहाँ पे चला गया? वेस्ट की तरफ। वो तुम्हारे मतलब डायरेक्शन के ऊपर है कि तुम लोग डायरेक्शन कैसे लेते हो। क्लियर है? दूसरा देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास क्या क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट। क्यों? अब यहाँ पे करंट क्या हो गया? उल्टा। यहाँ पे देखो ये प्लस था, ये क्या है? माइनस। ये माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस। तो देखो नीडल क्या हो गया? पहले नॉर्थ से वेस्ट गया था, अब क्या से गया? नॉर्थ से ईस्ट। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अब मेरा स्विच क्या है? ऑफ है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा दिया। तो इससे प्रोड्यूस हुआ कि
जैसे ही हम लोग करंट को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, रिवर्स होगी। क्लियर है, ये पॉइंट मेन है, इसको हाईलाइट कर दो, ये तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। क्लियर है, इससे क्या हुआ था देखो, सबसे पहले एकदम इजी लैंग्वेज में हम बता रहे हैं क्या हुआ था। बहुत सारे ऑस्ट्रिच के बाद भी क्या आ गए थे, बहुत सारे ऑस्ट्रिच, अरे वो एनिमल वाला नहीं चलो थोड़ा सा कॉमेडी होना चाहिए, आ जाओ। क्या है, इसके बाद बहुत सारे क्या आए थे, साइंटिस्ट आए थे, है ना। आओ, उन्होंने क्या किया है ना, बहुत सारे आए जो तुम लोग 12th में आगे पढ़ोगे, एम्पियर्स के लॉ से, फिर बायोसर्वर्ट्स के लॉ से, फिर लॉरेंस फोर्स के नाम से, है ना, बहुत सारे चीज आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने वर्क किया, किस पे वर्क किया, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कंडक्टर्स लिए अलग अलग, अलग अलग कंडक्टर मतलब जिसका शेप क्या है, अलग है। क्लियर है, और शेप अगर उसका अलग है तो उन्होंने चेक किया कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है। तो तुम लोग को कल ही बताए थे कि कंडक्टर के शेप पे क्या डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट ने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे, तो हर कंडक्टर के लिए वो उस पर डिपेंड करेगा नहीं, किसी के लिए रेडियस है ना, किसी के लिए डिस्टेंस, बहुत सारा अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे। क्लियर, सबसे पहले क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर यानी सीधा वायर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हुआ क्या था कि मान लो एक मेरा वायर है ए और बी, वायर का नाम दे दिया मैंने, इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपास रख दिया, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें अभी कोई करंट नहीं है, कोई डेविएशन नहीं हुआ। जैसे ही करंट पास किया इसमें क्या हुआ, डेविएशन स्टार्ट करने लगा, और जैसे मैंने करंट को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, वैसे इसका डेविएशन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये तो कंपास से किया था। अब हुआ क्या आगे जाके कि इसके कंपास की जगह पे तुम्हारा एक चार्ज रखा गया, कंपास की जगह पे क्या रखा गया, चार्ज। अब पहले क्या किया था कि वायर है, इसके आगे इस वायर के आगे चार्ज रखा गया, इस वायर में कोई करंट नहीं है, नो करंट, तो इस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज वैसे का वैसा ही था। और जैसे इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ वैसे ही चार्ज क्या हुआ, मूव करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने करंट रिवर्स कर दिया तो चार्ज भी मूव हुआ, लेकिन पहले के कंपेयर टू में उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, उसका डायरेक्शन अलग। तो इसी से फिर आगे जाके पता चला कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है ना, अगर कोई चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको एक नाम दिया गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब जहां पे तुम्हारा चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो मूविंग चार्ज को ही आगे जाके नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी मैग्नेटिज्म में तुम लोग चार्ज को पढ़ोगे, लेकिन चार्ज कैसे पढ़ रहा है, चल रहा है ना, जो कि तुम लोग किसके रूप में दिख रहे हो, करंट के रूप में। कोई दिक्कत। अब बात है कि इतना तो हमको पता चला कि एक वायर है ना, जिसमें करंट जा रहा है, यानी उसमें चार्ज, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज कर्व होती है। अब कौन से क्लोज कर्व होती है, तो पता चला कि इन्होंने क्या किया, बैटरी से वगैरह कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद पता चला कि इसमें है ना सर्कल्स बन रहे, और वो जो सर्कल्स है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिसका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन रेडियस क्या होता है, अलग। क्लियर है। अब लेकिन बात है कि ये सर्कल का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको डायरेक्शन को निकालने के लिए एक नया रूल निकाला गया, जिसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है, क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर था, उसको हमने क्या कर दिया था, बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, करंट ऐसे ना जा रहा है, तो ये माइनस प्लस, क्लियर है, प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से कहा जाएगा माइनस की तरफ। क्लियर है, और इसमें ऐसे वायर है, इसमें एक प्लेट घुसा दी। ठीक है, क्या घुसा दिया इसमें, प्लेट, और प्लेट घुसाने के बाद आयरन के पार्टिकल्स को फिल किए। ठीक है, और करंट पास किया, करंट पास होने के बाद पता चला कि सर्कल्स कैसे बने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पता चला कि स्ट्रेट वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती भी है तो उसका कैसा शेप होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
क्लियर है। लेकिन अब बात है कि कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन को बताने के लिए कौन आया था, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सब लोग अब अपना राइट हैंड थंब रूल थंब निकालना है। कैसे, बेस्ट ऑफ लक, ए निकाल, बेस्ट ऑफ लक कर चलो अब ध्यान देना, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। राइट हैंड कभी भी गलती से लेफ्ट हैंड मत यूज करना, क्लियर है, सारा उल्टा हो जाएगा है? वो दूसरे का हाथ लेगा, मांग लेना कि दे दे भाई मुझे हाथ दे दे ठाकुर, चल आ जा, उसी का तो बात कर रहे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। चलो क्या इमेजिन करना है, इमेजिन करना है कि एक कंडक्टर है, एक इमेजिन करना है कि एक क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर, जिसको तुम लोगों ने किस में पकड़ा है, राइट हैंड में। ये कंडक्टर है, उसको मैंने किस में पकड़ा है, राइट हैंड में, क्लियर है। जिसका थंब मेरा ऊपर की ओर पॉइंटेड होना चाहिए, थंब मेरा बाहर निकला हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे निकला हुआ, क्लियर है। जिसमें थंब जो है वो दिखाता है करंट का डायरेक्शन, थंब किसका डायरेक्शन दिखाता है, करंट का। और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मान लो करंट कहाँ जा रहा है, इसमें ऊपर, तो मेरा थंब कहाँ है, ऊपर की ओर। अगर मान लो करंट नीचे जा रहा है तो मेरा थंब भी कहाँ रहेगा, नीचे। तो जिस डायरेक्शन में थंब है उसी डायरेक्शन में तुमको थंब, करंट है उसी डायरेक्शन में तुमको क्या रखना है, थंब, क्लियर है। अब ऐसे हो गया, रख दिए। अब बताना कर्व फिंगर्स तुम्हारे कहाँ हो रहे, कहाँ कर्व हो रहे, ऐसे पहले अंदर और फिर बाहर। कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बताना करंट नीचे तो थंब नीचे, इमेजिन किए थे मैंने स्ट्रेट कंडक्टर मेरे राइट हैंड में, थंब नीचे। अब बताओ फिंगर्स का कर्व हो रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो जैसे हम बताए थे, जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था वो क्या हो गया, वैलिड, कि अगर हम करंट को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्लियर है। चलो आ जाओ, इसमें आगे यही सब रिपीट है ना। यहाँ पे क्या किया गया, एक मेटल प्लेट था, ये जो दिख रहा है ना डॉटेड, ये क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन देखो। जैसे करंट ऊपर है, चलो चेक करो तो इसमें डायरेक्शन सही आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ, करो, राइट हैंड निकालो। ऐसा यहाँ कोई नहीं है कि जिसके पास राइट हैंड नहीं है। चलो बताओ करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, यहां से बताओ। अरे करंट पॉजिटिव से क्या होता है, तो ये अंदर की ओर है तो इलेक्ट्रॉन ना दिखाएगा, तो तुम लोग को ना बताना है करंट कैसा होगा, ऐसे। बात तुम लोग के लिए क्वेश्चन है तो तुम लोग को ना बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले करंट बताओ, तो करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, कहां से होता है, पॉजिटिव से। तो करंट ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर बताओ कौन सा डायरेक्शन आया, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एरो आ गया एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बताओ करंट कहां से जाएगा, प्लस से माइनस, यानी ऐसे नीचे डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड से। अब बताना क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ऐसे, क्लियर है। अगर उल्टा दिया रहेगा, मान लो तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी रहेगी और करंट की निकालना है, तो निकाल सकते हो। जैसे अभी पहले ही केस इसी में हुआ था कि करंट नहीं पता था, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। तो उंगलियों को उसी के डायरेक्शन में क्या करो, घुमाओ, घुमाए तो थंब कहाँ पे निकला, ऊपर, यानी करंट मेरा कहाँ रहेगा, ऊपर, क्लियर है। इसमें देखो कहाँ घूम रहा है, ऐसे, तो थंब क्या है मेरा, नीचे। गलती से लेफ्ट हैंड मत यूज करना, जिसको पता नहीं है राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या होता है देख करना, खाने वाला हाथ कौन सा, वो राइट हैंड है। तुम जैसा ही कोई एक वो होगा है ना, एक्सेप्शनल, जो खाता होगा। चलो क्लियर है यहाँ तक, अरे हाँ या ना, क्लियर है, सब सो रहे हैं। ये क्या है मेरा, राइट हैंड थंब रूल। चलो लिख देते है ना, कैसे लिखना है ध्यान देना। राइट हैंड थंब रूल को कैसे लिखोगे,
क्या करना है, इमेजिन करना है, बात नहीं करो, इमेजिन क्या इमेजिन करना है, स्ट्रेट कंडक्टर, कौन से एंड में, इन योर राइट हैंड, क्लियर है, कोई दिक्कत, एंड थंब, थंब को कैसे रखोगे, हाँ, एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सा फील्ड, करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर है, वेयर क्या मिलेंगे, कर फिंगर या कर फिंगर्स गिव्स, क्या दे रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत, याद रहेगा, यानी ये जो थंब है ये क्या दे रहा है, करंट, और ये जो थंब है सॉरी कर फिंगर है ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कोई दिक्कत, चलो ये सारा रूल्स कल याद होना चाहिए, आज हम पूछेंगे, ये ना इसमें तुम लोग को क्या, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, आज याद कर लेना, कल पूछेंगे, ठीक है, अगला साल, आ जाओ इधर, ध्यान देना, कुछ वायर से इसका हम डायरेक्शन बताएंगे, पॉइंट देंगे, ठीक है, पहले चीज कुछ समझ लो, डिनोशंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड, यानी तुम्हारा डायरेक्शन कहाँ पे है, अंदर की ओर, ध्यान देना, क्वेश्चन तुम लोग का एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे एक वायर है, ये करंट मेरा मान लो ऐसे जा रहा है ए बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है P, क्लियर है, इस वायर का करंट ऊपर है, पॉइंट P यहाँ पे, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी वो बताना है, क्लियर है, तो सबसे पहले ध्यान देना, क्रॉस जब भी तुम लोग को दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ऐसा है, ऐसे लिखा रहता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऐसे, इसका मतलब है इनवर्ड, क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारी अंदर में है, क्लियर है, दूसरा डॉट, सर्कल के अंदर डॉट, डॉट मतलब है बाहर, ठीक है, यानी ऐसे बाहर निकल रही है, क्लियर है, अब इसमें चेक करो, बताओ कहाँ पे करंट, ऊपर है, तो थंब कहाँ पे रखोगे, ऊपर क्यों, कर फिंगर से, बताओ पी में कैसे जा रहे, अंदर जा रहे, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, क्रॉस, यानी इसका मतलब यहाँ पे कैसा रहेगा, इनवर्ड्स, क्लियर है, बाकी सब तुम लोग बताना है अभी, ए चलो बताओ, उसके लिए बताना, यहाँ पे क्यू के लिए क्या है, चेक करे, नीचे है ना, कर फिंगर ऐसे, लेकिन मुझे इधर फाइंड करना है, नहीं कहाँ फाइंड करना है, क्यू, क्यू से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड्स, क्लियर है, इसमें चेक करो क्या होगा, चेक करें, ऐसा है, पी, पी से क्या जा रहा है, अंदर की ओर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ से तो कोई काम नहीं, क्योंकि इधर मेरा कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट मेरा कहाँ पे, इधर है, यानी इससे क्या जा रहा है, अंदर की ओर, आउटवर्ड्स है, करंट ऐसा है, क्यू से कहा जा रहा है, उंगलियां कहा जा रही है, अंदर की ओर, यानी इसके मतलब क्या हो गया, इनवर्ड, क्लियर है, डायरेक्शन में कोई दिक्कत, आगे नेक्स्ट है तुम्हारा फैक्टर्स, फिर से बताते कंडक्टर्स अलग है तो फैक्टर्स भी क्या रहेंगे, थोड़े अलग अलग रहेंगे, क्लियर है, तो कुछ फैक्टर्स है जो क्या किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसका स्ट्रेंथ यानी उसका पावर कैसे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे घटता है, उस पे कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि पहला क्या है, करंट, क्लियर है, कि अगर मैंने वायर में करंट बढ़ा दिया तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एज करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस, क्लियर है,
दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ऐसे यहाँ पे, ये मान लो मेरा करंट है और मेरा पॉइंट एक P यहाँ पे है, एक मेरा पॉइंट Q यहाँ पे, इसके डिस्टेंस बिटवीन R है और इसका मान लो कैपिटल R है। क्लियर है? ठीक है, अब बताना कि तुम P में अगर कंपास रखो और Q पे कंपास रखो, जितना ज्यादा वायर से तुम लोग दूर जाओगे तो मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कॉमन सेंस है ना, जितना भी हम लोग फील्ड से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आर यानी रेडियस नहीं, आर यानी क्या हो गया, डिस्टेंस। क्लियर है? यानी वायर से कितना दूरी पे तुम लोग पॉइंट को रख रहे हो या कंपास को रख रहे हो, वो डिस्टेंस हो गया आर। कोई दिक्कत? अब बताना, आई अगर इंक्रीज होगा तो बी भी क्या होगा, इंक्रीज। खाली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। क्लियर है? अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? इसको लिखना है तुम लोग अपने लैंग्वेज में। कैसे लिखोगे कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर है? वैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कोई दिक्कत? चलो आगे। नेक्स्ट है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब है ना, ये वायर है, कुछ नहीं, एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, यहाँ पे लिख बना देते हैं, एक स्ट्रेट वायर है मेरी। ठीक है, और इसी स्ट्रेट वायर को मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। स्ट्रेट वायर को मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, ऐसे। ठीक है, वायर को मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। क्लियर है? बेंड करने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, सेम रिपीट टेलीकास्ट हमने बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया। हेलो, हाँ सर। अच्छा, ठीक है सर। चलो आ जाओ। हाँ हाँ, हाय बाय, मिलना अगले साल। यहाँ से खत्म मत हो जाना। और कुछ बोलना है? नहीं, हो गया, आ जाओ। क्या बताए थे, एक स्ट्रेट वायर है, उसको क्या कर दिया, क्या किया है, बेंड। बेंड किया है, बेंड करने के बाद उसे बैटरी सेल कनेक्ट कर दो, और किससे कनेक्ट किया है, स्विच से। क्लियर है? अब बताना इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? कौन सा है, क्लॉकवाइज। प्लस से माइनस ना करंट जाता है, तो कौन सा करंट है, क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब इसमें क्या किया गया है कि दोनों एंड पे एक ना प्लेट तुम्हारा इंसर्ट किया गया। यहाँ पे क्या किया गया है, प्लेट। ठीक है, अभी ऐसे प्लेट सर्कुलर नहीं रहेगा, स्क्वायर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया गया, प्लेट इंसर्ट किया गया, जैसे तुम्हारा किस में किया था, स्ट्रेट कंडक्टर में। क्लियर है? अब जो सर्कुलर है, यानी ये जो सर्कल है, किससे बना हुआ है, एक स्ट्रेट वायर से। यानी अगर हम बात करेंगे खाली इसकी, यानी ये कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट वायर जैसा, है ना। तो इस स्ट्रेट वायर में अगर करंट ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन उसका कैसा रहेगा, शेप कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी ऐसे शेप बनेगा, हाँ या ना। सेम ये वाले वायर को देखोगे तो ये भी कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर जैसा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तुम बात कर रहा, याद रखना, आज सवाल पूछेंगे कल का, नहीं ना बताया तो देखना, कल का आज पूछेंगे, तो आज का कल ना पूछेंगे।
चलो क्लियर है यहाँ तक? क्या किया बोलते जाओ। एक क्या लिया था, उसको क्या किया, बेंड। बेंड करने के बाद उसका एक वायर किसके जैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर, उसी के आगे वाला स्ट्रेट वायर जैसा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर है? इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बना, क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब बात यह है कि जैसे जैसे हम लोग वायर से सेंटर की तरफ जाएंगे, ये मेरा वायर है ना, इस वायर से हम लोग कहा जा रहे हैं, सेंटर की तरफ। तो तुम लोग को ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइनिंग है वो ना एकदम स्ट्रेट और पैरेलल दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट और पैरेलल। यहाँ पे डायग्राम है नहीं है, ठीक है? कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट और पैरेलल। यानी जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएगी। क्लियर है, स्ट्रेट और पैरेलल। अब है बात है इसमें कि अब कौन सा डायरेक्शन कौन से पोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे मैग्नेट के बारे में, एक होता है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट मेरा तो हो गया स्ट्रेट कंडक्टर, और एक मेरा होता है कॉइल वाला। उसमें तुम लोग देखोगे कि एक सरफेस पे साउथ लिखा रहता है, तो अदर एंड पे क्या लिखा रहता है, नॉर्थ। अब यहाँ पे हमको तो करंट का तो डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन अब मुझे बताना है कि कौन सा सरफेस कौन से पोल को क्या करता है, डिनोट करता है। तो उसको बताने के लिए एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोलते हैं क्लॉक रूल। कौन सा वो रूल बोलेंगे, क्लॉक रूल। क्लियर है? उस क्लॉक रूल का मतलब क्या है, कुछ नहीं, अभी तक तुम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़े हो, हाँ या ना, बस उसका यूज करो। इस पे यूज करेंगे, देखो पूरा नहीं, हम लोग अभी सेंटर की तरफ ध्यान देंगे। किसके तरफ, सेंटर की तरफ। यानी मेरा पॉइंट यहाँ पे है, सेंटर पे। इसी पे मुझे देखना है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर है या बाहर है। चलो ध्यान देना, करंट ऊपर, वायर ऊपर है, इस पॉइंट पे क्या हो गया, अंदर। इधर देखो नीचे है, नीचे नीचे इस पॉइंट पे भी क्या हो गया, इन्वर्स। यानी यहां से भी इन्वर्ट आया, यहां से भी इन्वर्ट आई। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी यहां से निकल के इसके अंदर जा रही है। अब बताओ ऐसा कौन सा पोल है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, साउथ पोल। इसका मतलब ये वाला पोल तुम्हारा कौन सा हो गया, साउथ पोल। क्लियर है? फिर से देखना, यहाँ पे हम बता रहे, ड्रॉ कर रहे, ये तुम्हारा सर्कल, इसमें करंट कैसे जा रहा था, बताओ करंट कैसे जा रहा था, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, तो बताओ इसमें पोल कौन सा बना तुम्हारा, साउथ पोल। कौन सा पोल बना, साउथ पोल। क्लियर है? अब अपोजिट कर दो, क्या हुआ, चलो आ जाओ, अब अलग अपोजिट कर देना। ठीक है, फिर से बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें करंट जो है अब मेरा क्या हो गया, रिवर्स। रिवर्स यानी पहले प्लस से माइनस जा रहा था, अब ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसे जा रहा है। बताओ कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। चेक करो, सबसे पहले यहाँ पे चेक करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, हाँ या ना। यहाँ पे भी कैसे बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं बन रहा है, हाँ समझ जाना, तुम लोग इतने तो होशियार हो ही हो। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बताना, चेक करें इसका डायरेक्शन, हमको किस पे चेक करना है, सेंटर पे, नीचे। बताओ यहाँ से क्या हो रहा है, आउटवर्ड्स। इधर चेक करो ऊपर, यहाँ से भी क्या हो गया, आउटवर्ड्स। यानी ऐसा पोल जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। यानी ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें करंट कैसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा पोल कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। क्लियर है? इसी रूल को हम लोग बोलते हैं क्लॉक रूल। क्लियर है? और ये क्लॉक रूल तुम लोग को यूज किया जाता है सोलेनॉइड में डायरेक्शन पता करने के लिए कि सोलेनॉइड का एक एंड कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। क्लियर है? तो उसको डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, क्लॉक रूल। क्लियर है? या इसी को ना आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे एम्पियर सर्किटल लॉ जैसा, जैसे अभी तुम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़े हो ना, कि लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड पढ़े हो तो बोलता भी है हाँ, वाह। चलो क्या हुआ था राइट हैंड में,
कि थंब करंट है और कर्ल फिंगर क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? बस वैसा ही कुछ रूल तुम लोग कहाँ पे पढ़ोगे, सोलेनॉइड में भी। क्लियर है? आ जाओ, बताओ इस रूल में कोई दिक्कत, करंट कैरिंग सर्कुलर रूप में कोई प्रॉब्लम? एक्सपेरिमेंट अगर पूछा जाएगा कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसमें बताना है कि करंट रिवर्स करने के बाद तुम्हारे पोल्स भी क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो कैसे करोगे कि इमेजिन करोगे एक स्ट्रेट वायर जिसको हमने बेंड किया, किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। क्लियर है? कॉइल के, सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में। उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एज शोन इन फिगर नंबर 1। इसमें करंट कैसे जा रहा है, कौन से क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अरे इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कैसे हो जाती है, इनवर्ट्स। इनवर्ट्स मतलब कौन सा पोल, साउथ पोल। सेम दूसरा डायग्राम जिसमें करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल रही है, आउटवर्ड्स, यानी वो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे तुम लोग स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़े हो वही चीज रिपीट किस में है, सर्कुलर में। आगे आ जाना, सेम फैक्टर्स जो स्ट्रेट कंडक्टर में थे, कुछ फैक्टर्स जो किस पे डिपेंड करेंगे, सर्कुलर कॉइल के स्ट्रेंथ पे। क्लियर है? जैसे पहला फैक्टर क्या है, करंट। करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस में भी करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा डिस्टेंस, यानी जैसे तुम लोग कॉइल से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब क्या होता है, मान लो ये कॉइल है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है, कॉइल, और इसी पे मैंने क्या किया, बहुत सारे कॉइल्स लगा दिए ऐसे, एक के बाद एक के बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है ना, वैसे मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे कॉइल का क्या बना दिए, गोल गोल करके क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। क्लियर है? उसमें बहुत सारे टर्न, टर्न्स मतलब है सर्कल, यानी एक ऐसे किया पूरा सर्कल यानी एक टर्न, दूसरा किया यानी दूसरा टर्न, फिर से किया यानी तीसरा टर्न। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा तुम लोग टर्न्स रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यानी मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो, बढ़ा दो, यानी वायर को क्या कर दो, और गोल 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 क्या कर दो, लपेट। अगर बढ़ाना है तो डिस्टेंस को क्या रखो, कम से कम, और करंट को क्या कर दो, बढ़ा दो। क्लियर है? आता कभी तुम लोग सोचे हो कि जो, अच्छा आगे बताएंगे, कहानी आगे सुनाएंगे, बोले तो आगे सुनाएंगे। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सोलेनॉइड। क्लियर है ना? अच्छा बता देते, जो करंट जनरेटर होता है ना, जहाँ पे करंट जनरेट होता है, बहुत सारे वायर्स वगैरह, पावर स्टेशन होता है ना, उसमें तुम लोग देखे होंगे कि 3-4 बाउंड्रीज लगे हुए रहते हैं। चल रहा है ना? हाँ, कैसे, पहले वायर से पोल्स होते हैं, उसके एक तार का एक बाउंड्री होता है ना, और उसके कई दूरी पे एक स्टेशन होता है उसका, जहां से वो पावर सप्लाई ऑन ऑफ जो भी करता है। उसके बाद बहुत सारा डिस्टेंस लेके मेन बाउंड्री होता है, वहां पे डेंजर का सिंबल होता है कि नहीं, और वहां पे होता है ना कि तुम लोग उसके पास जाओगे तो खतरा है, होता है। कभी तुम लोग देखे होंगे कि घर पे जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है उसमें अगर थोड़ा सा भी करंट, अरे घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है, घर के बाहर, यहाँ से कोचिंग के बाहर जाओ, 2-2 ट्रांसफार्मर है। हाँ चलो, घर पे, घर की बात करते, घर पे क्या होता है, मीटर, ट्रांसफार्मर होता है रे, घर पे क्या है, मीटर, है ना। थोड़ा सा भी लीकेज अगर हो जाता है करंट का, तो थोड़ा सा भी होता है ना कि वायर बाहर निकल गया है और हम गलती से उसको टच कर दिए तो क्या होता है, झटका लगता है, शॉक लगता है। कभी कभी तुम लोग घर पे भी ऐसे कियोगे कि वायर्स थोड़ा सा ऐसे मतलब बाहर निकला है, टच करते तो तुम लोग को झटका लग जाता है, लगता है कि नहीं। झटका मतलब क्या है, फिजिक्स के भाषा में फोर्स हम लोग बोलेंगे, यानी कोई भी, जहां पे भी जो भी चीज क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे तुम लोग को एक झटका नजर आएगा, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं फोर्स। क्लियर है? यानी इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके भाषा में,
फोर्स के बारे में, कि हमने कोई भी एक करंट कैरिंग वायर हो, है ना, या कोई भी एक मैग्नेट हो, ठीक है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फोर्स। वैसे ही वहां पे ना डेंजर का सिंबल लगा हुआ रहता है, वहां पे ना बहुत ज्यादा क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट होता है, तो उसके पास अगर जाओगे ना तो कभी भी वो तुम लोग को क्या कर सकता है, खींच लेता है। कभी तुम लोग भूत वाला सुने होंगे ना, भूत बहुत सारा, अरे नया वेब सीरीज रिलीज हुआ है ना भय, देखियो, देख लेना, अभी नहीं, एग्जाम के बाद देखना, ठीक है। वो क्या करता है, भूत को क्या करता है, पकड़ता है ना, या उससे क्या बोलते हो, पैरा नॉर्मल होता है ना। हाँ, उस कभी उन लोग का डिवाइस देखना, ठीक है, उन लोग के पास एक डिवाइस होता है जिसमें तीन चार क्या होते हैं, लाइट्स होते हैं, ग्रीन है ना, ये फ्रीक्वेंसी, वो पता है वो डिवाइस क्या होता है, क्या होता है वो डिवाइस, उसका वर्क क्या होता है। नहीं, वो तुम लोग का नहीं है कि हाँ भाई वहां पे वो कोई घोस्ट है तो उसको डिटेक्ट करेगा, इसके पास गई, अरे भाई लाल टमाटर घोस्ट है। देखो वो ना असल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, ध्यान से सुनना, किसको डिटेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, क्लियर है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन जो घोस्ट या जो अदर चीज होते हैं ना, उनकी मैग्नेटिक फील्ड यानी उनकी मैग्नेटिक पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा, क्लियर है। जैसे ही हम लोग इसके पास जाएंगे, उसका जो रिमोट होता है ना, असल में वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने वाला होता है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, ज्यादा, यानी हम पता कर लेते कि वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ है ना, पैरानॉर्मल चीज क्या है, प्रेजेंट है। कभी तुम लोग देखना, है ना, है किसमें, एक काम करना, है ना, तुम लोग को एक अच्छा चीज बताते, तुम लोग ना एक टीम बना लेना, ठीक है, टीम में ना ऐसा रिमोट वर्क बना लेना, बताना कि आज हम लोग यहाँ आ रहे हैं शमशान घाट, नकली वाला बना लेना, 3-4 लोगों को लेने ना, बाल बाल नीचे एकदम चंडाली का रूप धारण तुम धारण कर लेना, मस्त बाल भी बना लेना, मस्त साड़ी पहन लेना, इसी घूम ना, पायल वायल पहन लेना, हाँ, कैमरामैन बन जाएगा, बोलना कि चलो आज हम घोस्ट पकड़ने आए हैं, ये मेरे पास रिमोट है, इसके पास हाँ कुछ लाल रेड ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रहा है, घोस्ट मेरा यहाँ प्रेजेंट है, चलो आज उसको पकड़ते हैं। फिर राधे श्याम जाएगा, है ना, राधे श्याम जाएगा छन 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 करके, और 3-4 लड़कियां को ले लेना, चंडाली का रूप धारण कर लेगी, है ना, तैयार है, एक मस्त मूवी निकल जाएगा, डायरेक्टेड बाय राधे श्याम, हाँ नाम से, हाँ भाई वो तैयार है चंडाली का रूप धारण करने के लिए। हो गया, आ जाओ, हाँ हंस लिए, अब फोकस, ठीक है, चलो अब फोकस, ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा है, 2 टॉपिक, फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक सर्किट है वो अगले क्लास में करेंगे, और कुछ पीवाईक्यूज भी अगले क्लास में करेंगे, क्लियर है, आ जाओ, हंस लिए, थोड़ा सा फ्रेशमेंट हो गया, अगला मूवी निकलेगा भय 2 डायरेक्टेड बाय राधे श्याम, आ जाओ, चलो क्या है अगला, सोलेनॉइड, ठीक है, ये देखो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड तुम लोग को सबको पता है क्या होता है, बात नहीं, अब सीरियसली, एक कॉइल है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, यानी ऐसे एक स्ट्रेट कॉइल है, इसको मैंने क्या कर दिया, है ना, कॉपर वायर से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, क्लियर है, ऐसे, और इसको क्या कर दिया, बैटरी से क्या कर दिए, बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दिए, क्लियर है। बाउंड मतलब अभी दिखाने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन असल में बाउंडिंग ऐसी होता है, तो यहाँ पे तुम लोग को गैप दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पे देखो जूम कर लेते हैं, है ना, कहीं पे भी गैप नहीं है, कहीं गैप है नहीं,
उल्टा एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या है, लपेटा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे ना जो तुम लोग को दिखाई देता है वो असल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो तो दिखाने के लिए, कभी ऐसे दिखाएंगे ऐसे ऐसे ये नहीं ना, तो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग करते, इसका मतलब क्या है कि बाउंड किया गया। लेकिन असल में सोलेनॉइड अगर बनाना है तो रॉड है ना, आयरन कोर रॉड, जनरली आयरन या स्टील की रॉड लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको कॉपर वायर से क्या कर दो, लपेटो ऐसे कि उसमें क्या हो, कुछ भी गैप ना प्रेजेंट, एक के ऊपर जितनी ज्यादा टर्निंग्स रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, है ना, सोलेनॉइड के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। अब ये सोलेनॉइड तो बन गया मेरा, है ना, इसमें क्या कर दिया, करंट पास कर दिए। करंट पास करने के बाद बताना, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे से घूमेगा और यहां से नीचे, कोई दिक्कत? आओ, अब पाया गया है कि इसकी मतलब इसके आसपास क्या कर दिया, आयरन फिलिंग्स कर दिए या मैग्नेट कंपास को रख दिए, तो पता चला कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी बनी। जैसी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी थी, बार मैग्नेट में ऐसे, और अंदर में क्या था, पैरेलल्स, यूनिफॉर्म। क्लियर है? यानी पता चला कि जो मेरा सोलेनॉइड है वो बिहेव करता है किसके जैसा, बार मैग्नेट जैसा। अब बार मैग्नेट को भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बात है कि कौन सा पोल है, क्लियर है, कौन सा पोल क्या है, तो वही क्लॉक रूल है ना, एंड देखना है, इस एंड में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, कौन सा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी जस्ट पढ़े हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा, नॉर्थ। चेक कर लो, नहीं पता है चेक करो, मान लो मुझे कुछ नहीं आता है, खाली मुझे राइट हैंड थंब रूल आता है, करो। ऊपर की ओर करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकली, बाहर, बाहर निकली कि नहीं, तो बाहर कौन से पोल से निकलती है, नॉर्थ से, यानी ये वाला मेरा पोल कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल। सेम इधर देखो, है ना, इसमें ऐसी करंट तुम्हारी जा रही, ऐसे, क्लियर है, तो ये कौन सा पोल होगा, नीचे है, क्लियर है। अब बताना यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से, यहाँ अंदर है, इधर से देखो, इधर से फिर से अंदर जा रही है, यानी ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। कोई दिक्कत? फिर से बताएं, नीचे देख, अभी हम अंदर सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहे, बाहर इस पॉइंट पे बात कर रहे, यहाँ से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आके फिर से क्या होगी, अंदर जा रही है, यानी यहाँ से कैसे जा रही है, अंदर। तो ऐसा पॉइंट यानी ऐसा पोल जहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर की ओर, उसे कौन सा पोल बोलेंगे, साउथ पोल। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि दो पोल्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्रॉक रूल यूज कर सकते हैं, या इसी को एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो तुम लोग को पढ़ना नहीं है, बता दे, बहुत आसान है। जैसे राइट हैंड थंब रूल था, इमेजिन किए थे, है ना, कंडक्टर, वैसे ही करंट है, उल्टा करना है, राइट हैंड थंब रूल को क्या करना है, उल्टा। जैसे राइट हैंड को ये क्या बोलते हैं, करंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड, अब उल्टा कर दो, ये हो गया मेरा पोल बताएगा, और ये मेरा क्या है, करंट। करंट ऐसे जा रहा है मेरा, हाँ या ना, अरे ऐसे ऊपर से फिर अंदर, तो मेरी पोल क्या हो जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से बाहर निकल रही है, तो कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, यानी अब ये वाला कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। तो तुम लोग को कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत है? आता पोल समझ में आए? दो रूल से यूज कर सकते हैं, पहला क्लॉक रूल या तो एंटी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या तो क्लॉक रूल। क्लियर है? कोई दिक्कत? आ जाओ, नेक्स्ट है इसका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले करंट। करंट हमेशा तुम लोग को कॉमन दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, करंट से, यानी भी करंट अगर बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा टर्निंग्स रखोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? दूसरा है मटेरियल। मटेरियल मतलब सॉफ्ट आयरन कोर, और अगर हम आयरन या स्टील यूज करेंगे किसके, आयरन कोर के जगह पे, तो वो भी क्या रहेगा, बहुत अच्छा। तो जो आयरन कोर जितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देगा उससे कहीं ज्यादा, है ना, 1000 ऑफ टाइम्स कौन देगा, स्टील और आयरन, है ना, जो उसके क्या होते हैं, सॉफ्ट कोर होते हैं। क्लियर है? वो देगा। तो मटेरियल्स पे भी क्या होता है, एक फैक्टर्स डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? तो बताओ सोलेनॉइड में कितने फैक्टर्स होंगे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? 3, पहला, दूसरा और तीसरा मटेरियल। क्लियर है? दूसरा, अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे
तो क्या पोल मेरा रिवर्स होगा? हाँ, डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो पोल भी मेरा क्या होगा? रिवर्स होगा। कोई दिक्कत? आगे देख लो, यही सब है। करंट से कैसा होता है? डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न से। और मटेरियल कौन सा? आयरन और स्टील, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉफ्ट आयरन, सॉरी सॉफ्ट आयरन। कोई दिक्कत? हाँ, क्लियर है? इस पे क्या होता है, अगर यूज करोगे तो हम लोग को आयरन कोर से जो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, उससे कई ज्यादा क्या मिलेगा? इन लोगों से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्लियर है? आ जाओ। उसके बाद सोलेनॉइड का ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के लिए। क्लियर है? एक ये तो तुम लोग अभी पढ़ो कि कैसा सोलेनॉइड है सीधा। एक और सोलेनॉइड होता है जो तुम लोग का ना जनरली दिखाई देता है किसमें? ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, जनरेटर में, मोटर में भी बोल सकते, उसे हम बोलते हैं टोराइडल सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे उसे? टोराइडल सोलेनॉइड। दिखा देते हैं क्या होता है टोराइडल सोलेनॉइड। इसमें गूगल सर्च कर, आ जाओ। ये टोराइडल सोलेनॉइड है, ठीक है। ये कौन सा सोलेनॉइड है? टोराइडल। कुछ नहीं किया। नॉर्मल सोलेनॉइड कैसा है? सीधा इसको बेंड कर दो, जैसे स्ट्रेट वायर को हमने बेंड कर दिया था, सर्कुलर बना था, बस इसको बेंड कर दो तो ये बन जाएगा टोराइडल सोलेनॉइड। क्या बन जाएगा? टोराइडल सोलेनॉइड। क्लियर है? और ये टोराइडल सोलेनॉइड ना बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, पावरफुल भी बोल सकते हैं। किसके कंपेयर टू? सोलेनॉइड के कंपेयर टू। क्लियर है? इसलिए यूज किया जाता है जनरली ट्रांसफॉर्मर में, जनरेटर्स में, है ना, ये सब। कोई दिक्कत? इसका काम क्या होता है टोराइडल का, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे 12th वगैरह। अभी तुम लोग को क्या पढ़ना है? सोलेनॉइड। इसी से हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर हम मैग्नेट कंपास रखेंगे तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सोलेनॉइड क्लियर है? पक्का? आ जा। आगे क्या तुम्हारा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम डायग्राम, जैसे कैसा, किसका डायग्राम रहता है? सोलेनॉइड जैसा। कोई दिक्कत? और उसमें आता है कि मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है। क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले है कि तुम्हारा क्या बढ़ा दो? करंट बढ़ा दो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ही एक टाइप ऑफ क्या हो गया? सोलेनॉइड। क्लियर है? तो उसका क्या कर दो? करंट बढ़ा दो। करंट जैसे बढ़ोगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्लियर है? उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स रखोगे उतने ज्यादा क्या होगा? सोलेनॉइड बढ़ेगा। नेक्स्ट, और हाँ, वो भी एक मायने रखते हैं, है ना, लेंथ। इसे क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी जो अरे यूज कर रहे हो ना हम लोग सोलेनॉइड बनाने के लिए, कंडक्टर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसका लेंथ जितना से कम रखोगे उतना ज्यादा क्या रहेगा? अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। और कुछ बोल सकते हो? मटेरियल एक आ गया, है ना, कि जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे, जैसे सोलेनॉइड के लिए हुआ था वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। कोई दिक्कत? तो ये फैक्टर्स है जो क्या इंक्रीज करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई दिक्कत आता है? क्या क्या पूछेगा अब तक का हम इसमें क्वेश्चंस बता देते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में तुम लोग को बताए थे कौन सा? डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी जितना ज्यादा पास उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज याद रखना। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, आगे आगे कौन सा था? हाँ, इफेक्ट। इसमें क्या बताए थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी।
उसके बाद हम लोग कौन सा रूल देखेंगे, ये वाला राइट हैंड थंब रूल, जिसमें थंब क्या इंडिकेट करता है और कर्व क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम लोग को एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पे क्या फाइंड करना रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। कुछ कुछ बुक में क्रॉस और डॉट दिया है, लेकिन तुम लोग यूज करोगे इनवर्ट और आउटवर्ड। क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ट, डॉट मतलब क्या होता है, ये इसको याद रखना हमेशा के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट तुम्हारा है फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स पे तुम्हारा स्ट्रेट कंडक्टर की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर करंट, कैसे, डिस्टेंस, मेरे लिए नहीं चल रहा है, तुम लोगों के लिए ही चल रहा है, ताकि तुम लोग याद कर सको, है ना, क्लास में याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन सा रूल था, क्लॉक रूल या सर्कुलर कॉइल। क्लियर है। अब इसमें कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म, याद रखना। सर्कुलर कॉइल के सेंटर के बात करोगे तो उसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत, आ जाओ। फिर उसका पोल कैसे डिनोट किया जाता है, क्लॉक रूल से। अगर मेरा करंट कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल, अगर करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा पोल। जो नहीं बोलेगा ना उसके मार्क्स कम आ जाएंगे, याद रखना। जो शर्माएगा बोलने में उसके नंबर कम। आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स, जिसपे क्या डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल। पहला फैक्टर करंट, डायरेक्टली या इनवर्सली, दूसरा कैसे, तीसरा कैसे, चलो। नेक्स्ट क्या है, सोलेनॉइड। क्लियर है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक कॉइल है जहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने क्या कर दिया, वैप कर दिया, वैप यानी टर्न, बहुत सारे। क्लियर है। अगर हम सोलेनॉइड का करंट को रिवर्स करेंगे तो उसका पोल क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्लियर है। पोल को बताने के लिए कौन से रूल यूज करेंगे, दो में से कोई एक रूल, क्लॉक रूल या तो राइट हैंड थंब रूल। सेम, करंट ऊपर है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती है कौन सा पोल, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सोलेनॉइड में हमेशा इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म। कैसी रहती है, यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड किसके जैसा बिहेव करता है, जो भी बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज है, जैसे इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, साउथ से, तो सोलेनॉइड में भी साउथ से। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे देखोगे सोलेनॉइड के इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, जैसे तुम लोग को बार मैग्नेट में भी बोले थे, है ना। जैसे सोलेनॉइड के यहाँ देखोगे शुरू में, है ना, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है कि ध्यान देना, अगर मैंने सोलेनॉइड को कट कर दिया, ठीक है, कट करने के बाद उसका एक फ्रंट पे मिलेगा मुझे, यानी दो चीज ऐसे मिलेगा, आधा चीज मिलेगा, ऐसा मिलेगा कुछ, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लो, बहुत सारे पॉइंट्स ले लो। क्लियर है। और करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, हाँ या ना, तो करंट ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, सब स्ट्रेट वायर है या नहीं है, सबकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हाँ या ना। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट का ध्यान देना, ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहे, दो तीन ही पॉइंट ले रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। एक ये पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है, इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए, इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए। अब इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे आ गया, मान लो, अरे रुको, चलो आ जाओ, इसका डायरेक्शन मान लो ऊपर की ओर है यानी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों देखो, दोनों आसपास है ऐसे, इसका वाला देखो, इसका वाला ऐसे नीचे की तरफ और इसका वाला कैसे ऊपर की तरफ, बताओ दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे फोर्स होता है ना, फोर्स इधर एफ लग रहा है, इधर एफ लग रहा है, तो क्या हो गया, जीरो। सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना। यानी यहाँ पे अगर तुम लोग नेट निकालोगे कहाँ का, तो इसके हर कोना का, या ऊपर का, सेम नीचे का, तो सबका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट। यानी इसके यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट।
जिसके वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। बस तुम लोग को कौन सा दिखाई देता है, कॉर्नर वाला, एंड वाला, जो कि क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है, कोई दिक्कत आ जाए तो इसी में तुम लोग को ऐसे क्वेश्चंस दिया जाएगा कि 2-3 मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस पी क्यू आर, और बता जाएगा कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका स्ट्रेंथ कम है। तो याद रहेगा, इनसाइड क्या होता है, यूनिफॉर्म, कॉर्नर्स में क्या होता है, ज्यादा क्योंकि क्राउडेड है, जस्ट ऊपर कुछ होता है क्या, नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तब तुम लोग को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत आता, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्या बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, फैक्टर्स, कि बताओ क्या होता है, कौन से फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट तुम्हारा है फोर्स, है ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, ध्यान देना, ये आज का एक लास्ट टॉपिक होगा, फिर उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट अगले क्लास में। ठीक है, चलो ध्यान देना, क्या किया इस सेटअप में पहले समझो। ये मेरा रॉड है, ठीक है, ऐसे फिक्स किया गया, ठीक, होल्डर है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक रॉड लिया है, ये मेरा एक रॉड है ए बी। ए बी मेरा क्या है, रॉड, ए बी क्या है, मेरा एक रॉड है, कौन सा, आयरन रॉड या स्टील रॉड। क्लियर है, इसको मैंने क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, ये मेरा वायर है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, की, और ये मेरा बैटरी। क्लियर है, और ये मेरा एक एंड किसका, बी, ए के साथ कनेक्ट हो गया। जैसे ये मेरा रॉड है, ठीक है, इसका एक एंड को मैंने एक टर्मिनल से जोड़ दिया, जो कि कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव से, और इसका दूसरा एंड कौन से टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिव से। क्लियर है, इसमें मैंने एक हॉर्सशू मैग्नेट रख दिया बीच में, ये वाला जो है ये मेरा क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट। क्लियर है, हॉर्सशू मैग्नेट का ये पोल मेरा है नॉर्थ पोल, और ये सॉरी, ये मेरा जो पोल है, ये मेरा कौन सा पोल है, साउथ पोल, और ये मेरा कौन सा पोल है, नॉर्थ। ऐसे ले लो, उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, कोई पोल ले लो, उससे तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या ले लो, इसको नॉर्थ ले लो, और इसको क्या ले लो, साउथ। क्लियर है, ठीक है, क्या कर दिया, एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया जिसमें 2 पोल नॉर्थ और साउथ ऐसे, और इसके बीच में ये मैंने क्या कर दिया, रॉड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर से देखना सेटअप, ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट और ये मेरा रॉड, स्टील रॉड, जिसका एक एंड मेरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और दूसरा एंड मेरा नेगेटिव से कनेक्टेड। कोई दिक्कत, तो बताओ करंट कहां से जाएगा, करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा, बी से, ये करंट हो गया, बी से ए। ध्यान देना, ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट, नहीं दिख रहा होगा, है ना, ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, और ये मेरा कंडक्टर, इसमें करंट मेरा कहां से जा रहा है, बी से ए। क्लियर है, अब बताना इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, कैसे रहता है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे घूम के नहीं रहेगा, ऐसे सीधा सीधा रहेगा। कैसे रहेगा, सीधा, पैरेलल। कभी भी याद रखना, हॉर्सशू मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ है, ऐसे रहेगा, पैरेलल। ठीक है, कभी भी ऐसे अंदर से नहीं रहेगा या बाहर से नहीं रहेगा, जैसे तुम लोग का बार मैग्नेट में होता है, ऐसे घूम के ऐसे गोल 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 दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। कैसे रहेगा, एकदम सीधा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। क्लियर है, चलो, तो यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है वो कैसी है, सीधा सीधा। ठीक है, यानी मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीधा हो गई। ठीक है, ऐसे, और मेरा करंट, और मेरा करंट कैसा है, इधर की ओर। कोई दिक्कत, अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऊपर है और मेरा करंट जो है वो कैसा है, ऐसा टेढ़ा, ये मेरा क्या है, करंट। अब मैंने क्या किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया, इस वायर में क्या दिखाई देगा, करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो किया, वैसे ही पता चला कि ये जो मेरा रॉड है वो लेफ्ट की ओर, यानी ऊपर की ओर क्या हो गया, बढ़ गया। ये मेरा रॉड है वो कहाँ पे बढ़ गया, ऊपर की ओर।
जैसे ही मैंने क्या कर दिया, करंट स्टार्ट किया, कैसे, प्लस से माइनस, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था, करंट में मेरा ऐसा टेढ़ा था, ठीक है, तो मेरा जो रॉड है वो कहाँ पे प्लेस हुआ, ऊपर चला गया। ये हॉर्स टू मैग्नेट, ये मेरा रॉड, करंट स्टार्ट, रॉड कैसे हो गया, डिस्प्लेस हो गया। जैसे ही करंट बढ़, रॉड में कुछ था नहीं, जैसे ही करंट चालू, रॉड क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया ऊपर की ओर। फिर चेक किया गया कि अगर मैंने करंट को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो करंट मेरा ऐसे जाएगा, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, लेकिन करंट मेरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हाँ या ना। तो जैसे ही करंट को मैंने रिवर्स किया गया, पता चला कि मेरा जो रॉड है वो पीछे की ओर क्या हो गया, घसक गया। फिर करंट बंद किया तो कुछ डिफेक्ट नहीं, फिर करंट चालू किया, रिवर्स था तो नीचे की ओर, ऊपर था तो ऊपर की ओर आ गया था। क्लियर है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा रॉड जो है वो डिस्प्लेस हुआ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां पे एक क्या जनरेट हुआ है, फोर्स। क्या जनरेट हुआ वहां पे, फोर्स। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर हम करंट को रखेंगे तो उस पे, रॉड पे एक क्या दिखाई देगा, फोर्स। कोई दिक्कत, क्या दिखाई देगा, फोर्स। क्लियर है ना। तो इसी से तुम लोग का क्या जनरेट हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किस में प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। क्लियर है? इस फोर्स को आगे जाके नाम दिया गया लॉरेंस फोर्स। कौन सा फोर्स दिया गया, लॉरेंस फोर्स। क्लियर है? आगे का इसमें अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, यहां तक सबको